जोहार सभी को। मैं रजनी मुर्मू। आप सभी को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगी। द्रौपदी मुर्मू जो भारत देश की सबसे पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। और जब वो राष्ट्रपति बनी तो आदिवासियों के बारे में लोग बहुत सारी चर्चाएं करने लगे कि आदिवासी कौन होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन जिस तरह से सबसे पहली जो तस्वीर है द्रौपदी मुर्मू की, वो आई थी कि वो मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं या नंदी को उसको चूम रही हैं या वहाँ पूजा अर्चना कर रही हैं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आया था कि वो हिंदू, इस तरह से मैसेज गया कि वो हिंदू नहीं है। बहुत सारे लोग मतलब वो हिंदू है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये गया, अधिकतर लोगों के दिमाग में, कि आदिवासी भी हिंदू होते हैं। लेकिन आदिवासी हिंदू नहीं होते हैं। आदिवासियों का अपना धार्मिक स्थल होता है, पूजा स्थल होता है। तो मैं आप लोगों को वही दिखाने के लिए आज लाई हूँ। ये है, आप देखिए, हमारा जहर थान बोलते हैं इसको। यहाँ पर ही हम लोग पूजा करते हैं। सोहराय में संथालों का जो पूजा होता है वो ज़्यादा नहीं है, पूजा पद्धति नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ा पर्व होता है संथालों का। द्रौपदी मुर्मू जी वो संथाल है, संथाल समुदाय से है, जो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। 32 जनजातियों में से सबसे बड़ी जनजाति है। तो उनमें से द्रौपदी मुर्मू आती है और देश की पहली राष्ट्रपति बन रही हैं पहली बार। तो उनका जो धार्मिक स्थल है वो आदिवासी संथालों का, वो ये है जहर थान। आप देख, जहर थान मतलब ये हर गांव में आपका होता है। सखुआ का जो पेड़ होता है वो हर गांव में आपका होता है। और जिसमें हर गांव में पुराने पेड़ होता है। आप देख रहे हैं कि ये पुराना पेड़ जो अभी मर गया है, और बहुत हमको लगता है, मुझे लगता है कि 100 साल से ज़्यादा इन पेड़ों का उम्र हो चुका है। और ये बड़े ही मतलब अजूबा है कि मतलब इतने पुराने सखुआ के पेड़ हर गांव में आपको, हर संथाल गांव में उपलब्ध मिलेगा, हर गांव में। तो ये खासियत है संथालों की, जो मतलब अभी तक उन्होंने अपनी एक पहचान बना के रखी है। शायद इसका मतलब ये होता है कि ये सखुआ जो है ये जंगल रहा होगा शुरुआत में। पहले जहाँ जहाँ संथालों ने अपना गांव बसाया वो निश्चित रूप से सखुआ के जंगलों से भरा हुआ रहा होगा। और उन्होंने एक पहचान के लिए, ये एक सबूत के लिए उन्होंने ये कुछ पेड़, 5-10 पेड़ होते हैं सखुआ के पेड़। आप ऊपर दिखाइए कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। तो ये हम लोगों की पहचान है, संथालों की पहचान है सखुआ का पेड़। यहाँ पे ही सोहराय में जो नायकी हड़ाम होता है गांव का, मंझी हड़ाम, नायकी हड़ाम, ये लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। और बहा जो होता है, बहा जिसको बहुत लोग हिंदी में बोलते हैं कि होली, होली होता है। तो ये सखुआ का जो फूल होता है होली के समय, उसको वो लोग वही तोड़ करके उसी को पूजा करते हैं। और जो लड़कियां होती हैं उनको वो गिफ्ट करते हैं, उनको एक तरह से आशीर्वाद के रूप में या प्रसाद के रूप में लड़कियों को, हर घर की लड़कियों को जो नायकी हड़ाम होता है वो देता है। तो ये मुख्य 2 जो पूजा होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। संथालों का ये धार्मिक स्थल यही होता है, और कोई नहीं होता है। न मंदिर होता है, न मस्जिद होता है, न गिरजाघर होता है। संथालों का यही बेसिक होता है। इसीलिए हम लोगों को प्रकृति पूजक कहा जाता है, क्योंकि हमने प्रकृति को बचा करके रखा है हर हाल में। कितना शहरीकरण हो गया है, कितना औद्योगिकरण हो गया है, सब कुछ हो गया है, इसके बावजूद हमने अपनी पहचान, अपना अस्तित्व को बचा करके रखा हुआ है। इसलिए आदिवासियों को प्रकृति पूजक कहा जाता है। कोई भी आ जाता है मुँह उठा के कि भाई हम प्रकृति पूजक हैं, लेकिन बोलने से नहीं होता है, हमने करके दिखाया है। हमने अपनी पहचान बचा के रखी हुई है कि हमारा किस तरह से पेड़ों के साथ, सखुआ जो होता है सबसे कीमती पेड़ होता है। अगर लकड़ी के मामले में भी देखा जाए तो बहुत मजबूत लकड़ी होता है और अस्थाई होता है। इससे बहुत ज़्यादा ठंडक आप महसूस कर सकते हैं यहाँ से। तो आदिवासियों ने अपनी पेड़ों के साथ अपने प्रेम को सिर्फ मुंह से नहीं बोला है, बल्कि करके भी दिखाया है। आप किसी भी आदिवासी गांव देखिएगा तो पेड़ों से मतलब घना आपको दिखेगा, वो भरा पूरा दिखेगा। और दूसरे लोगों के गांव में जाइएगा तो सारे पेड़ कट चुके होते हैं, वो उजड़े होते हैं। लेकिन आदिवासी गांव आप देखिएगा, वहाँ जाइएगा तो पेड़ों से भरा हुआ रहता है उनका गांव, घर। तो यही खासियत है हम आदिवासियों की। तो कृपया करके हम लोगों को हिंदू कहना बंद कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़। हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग आदिवासी हैं, प्रकृति पूजक हैं, पेड़ों से प्यार करते हैं, पेड़ों से स्नेह रखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग भी जिंदा रहें और साथ में हमारा पेड़ भी जिंदा रहे।
ऐसा नहीं है कि पेड़ों को काट करके, आप देखिए कितना पुराना पेड़ है ये वाला, ये देखिए कितना पुराना पेड़ है ना। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये सोहराय के समय का चिन्ह है ना। ये जो पुआल धान काटने के बाद जो घास फूस बचता है उनको यहाँ पर बांधा गया है, तो ये पुआल है। मुझे लगता है कि शायद यही मुख्य होगा। वो एक ये हुआ आपका, ये है। और कुछ कुछ पेड़ों में, सारे पेड़ों में नहीं बांधा गया, कुछ कुछ पेड़ों में बांधा गया। आप देख रहे हैं कितना ऊंचा ऊंचा। मुझे लगता है ये 100 साल से भी ज़्यादा इन पेड़ों की उम्र हो चुकी होगी। तो बस, धन्यवाद। ये क्या है? और मिसाल का मिला।